देखो स्टोरी ऐसी है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है? हाथ खड़ा करो। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? डरो नहीं, यहां से मारेंगे नहीं वो। जिसके मम्मी पापा को, मम्मी को या पापा को, दोनों में से किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, जिनके प्रेजेंट है वो बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं मम्मी पापा, बाकी जिनके घर पे है उनको बहुत गुस्सा आता है। बात तो सही है। देखो ऐसा है, एक बार एक महात्मा जी जो दानों ने, साधु महाराज, महात्मा जी होते तो महात्मा जी के चेले भी होते हैं। महात्मा जी किसी नदी किनारे बैठे थे, पवित्र नदी थी, वहां पे लोग स्नान वगैरह करने आते थे, पूरी फैमिली। ठीक है, एक परिवार आया हुआ था कोई। महात्मा जी और महात्मा जी के चेले भी बैठे, सभी देख रहे हैं, आराम से शांति से बैठे हैं। ठीक है, थोड़े टाइम में जो है परिवार के सदस्यों में कोई खटपट हुई और जो है आपस में झगड़ने लगे बहुत जोर जोर से। पहले आराम से बातें कर रहे थे, फिर झगड़ने लगे। गुस्सा आया उसमें से किसी को, और गुस्सा आता है फिर कोई, गुस्से के आंखें वाखें कुछ भी नहीं होती है। फिर तो तूने मुझे ऐसे कैसे कहा, ऐसे वैसे, फिर वो उस पर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तब महात्मा जी ने पूछा चेलों को कि ये झगड़न दो, थे मन बताओ कि ये जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो जोर से क्यों बोलते हैं? कि जब किसी को गुस्सा आया है तो वो इतने जोर से क्यों बोलते हैं? पहले तो धीरे भी तो बोल रहे थे, आदमी पास ही तो बैठा है, उसको धीरे भी तो कह सकते हैं, लेकिन वो जोर से क्यों बोलता है? आप में से कोई जानता है कि किसी को गुस्सा आए तो वो जोर से क्यों बोलने लगता है? कोई? टीचर्स को तो नहीं कहूंगा, नहीं सर कहेंगे कि सर हमारी परीक्षा लेने आ गए। और अतिथिगण को मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो मेरे से कई ज्यादा अनुभवी है, तो बच्चों को ही कहूंगा। आप में से कोई जानता है कि जब अपन को किसी को गुस्सा आता है तो अपन जोर से क्यों बोलते हैं? आदमी तो पास में बैठा है, सुनने को वो ऐसे ही सुन लेगा। उन्होंने, महात्मा जी ने उनके चेले को पूछा, चेले के इसका उत्तर तो हमें भी नहीं पता, कि साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, हमने अभी तक इतनी ह्यूमन साइंस पढ़ी नहीं है, आप बता दो। महात्मा जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि जब लोगों में प्रेम होता है ना, जब उनके अंदर प्रेम है, स्नेह है, तो उनके हृदय बहुत पास होते हैं, उनके दिल में बहुत करीबियां होती हैं, बहुत करीब होते हैं वो एक दूसरे के। जैसे ही ये क्रोध आता है तो वो शारीरिक रूप से पास होते हुए भी उनके हृदय और दिल के बीच में इतनी दूरी बन जाती है कि उनको जोर से बोल के सुनाना पड़ता है एक दूसरे को। तो ये क्रोध जो होता है ना, ये हमारे हृदय के बीच में दूरी कर देता है, दो लोगों के प्रेम के बीच में दूरी कर देता है। तब देखना, जिसमें के बहुत ज्यादा प्रेम होगा तो वो जितने ही बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, मौत आपस में बहुत ज्यादा ही हो गया तो खुसफुसाने लग जाएंगे, और ही ज्यादा हो गया तो बोलने का काम ही नहीं है, इशारे से समझ जाएंगे। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कई जने इशारे से समझ जाते हैं, बातें देख कर समझ जाते हैं कि ये क्या चाहता है। तो वो चीज है जो प्रेम है, वो आपको बांध के रखती है, और ये क्रोध है जो आपके हृदय और दिल के बीच में दूरियां बढ़ाता है। तो इसको, क्रोध को आने नहीं देना है, और आता है तो थोड़ा सा संयमित और नियंत्रित होकर जो है आगे बढ़ना है। बाकी मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूं। अभी 8वीं के बच्चे जो है विदाई लेके जाने वाले हैं, और जो 7वीं वाले वो 8वीं में आ जाएंगे, यहाँ से विदाई लेंगे, किसी और स्कूल में प्रवेश लेंगे, यानी कि वहाँ पे जाके ये बच्चे नए हो जाएंगे, नया परिवेश होगा, नई चीज़ें होगी। आपको ये विद्यालय परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा है, आपको भी थोड़ा सा भावुक लगता है, अंदर से क्षण ऐसा होता है। विद्यालय परिवार के लिए ये सबसे ज़्यादा भावुक क्षण होता है, क्योंकि पहली कक्षा से लेके और यहाँ तक उस पौधे को सींच के बड़ा किया है, और अब वो विदाई लेकर जाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से किसी भी माँ बाप को ये कतई अच्छा नहीं लगता कि उनके जो है बच्चे कहीं और अब जाने वाले हैं, अब उनका देख रेख कौन कैसे करेगा? हमने जिन्हें इतने प्यार से, प्रेम से पाला पोसा, अब वो आगे जाकर कैसे अपने आप को देख पाएंगे, बढ़ा पाएंगे? तो इस मामले में जो है विदाई के क्षण बड़े भावुक होते हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और अपनी वाणी से यदि मैंने कहीं कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया हो या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा हो तो क्षमा चाहूँगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को 1, 2, 3 जितनी भी बातें हो सके आपके भविष्य निर्माण में उनमें से एक भी काम आ जाए,
तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत